Good morning guys, welcome once again ASCAS English class. Dear student, just we are learning about models. हम लोग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको कल प्रैक्टिस के लिए 10 फिल इन ब्लैंक्स दी थी। डियर स्टूडेंट, 1, 2, 3 बच्चों को छोड़कर लगभग सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। किसी के तो 5-5, 6-6 मॉडल जो हैं वो उल्टे सीधे भर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया जिनके केवल 1-2 मॉडल ठीक से नहीं बैठ रहे थे। तो आप लोग बार बार वीडियो को वॉच करें, पढ़ें, देखें, फिर आपको अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। डियर, मैंने आपको कहा था कि मॉडल्स के अंदर आपको मैं बता रहा हूं कि जो चाहिए वाले जो हैं, एक तो हैं शुड, फिर हैं मस्ट, तीसरा जो है डियर स्टूडेंट वो हैं ऑट टू, फिर मैंने आपको फोर्थ बताया था नीड। डियर स्टूडेंट, इनको आप समझे, जहाँ पर भी आए आप इन्हें भरने का तरीका समझ जाए। डियर स्टूडेंट, जब आप तरीका समझ जाओगे, इनका सेंस समझ जाओगे, तब आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। मैंने एक खाली जगह आपको दी थी, सी, फिर फिल इन स्पेस दिया था, सीट देयर फॉर रिलैक्स, मैंने ऐसा दिया था। तो वहाँ पर एक एडवाइस निकल रही थी कि भाई उसको वहाँ पर राहत के आराम के लिए बैठना चाहिए। रिलैक्स का मतलब आराम होता है, थोड़ा सा राहत होता है। तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे रिलैक्स आ रहा है, तो किस प्रकार से वहाँ पर शुड जो है वो सेट होता था। लेकिन बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स ने ये काम किया है कि सूटेबल मॉडल को भरा। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद डियर स्टूडेंट आपको उसका सेंस, पूरा अर्थ समझना पड़ेगा, तब जाकर आप उस मॉडल को सेट कर पाओगे। डियर, एक जैसा सेंस देने वाले शुड, मस्ट, ऑट टू और नीड, देखो इसको बोलते हैं शुड। शुड यानी चाहिए, फिर है मस्ट, मस्ट यानी अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, दिमाग में बिठा लें। ऑट टू, ऑट टू का मतलब नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत ही ईजी है। जहाँ पर सेवा का भाव आता हो, किसी का आदर करने का, सम्मान करने का भाव आता हो, वहाँ पे ऑट टू को यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ वीक स्टूडेंट इसको भी हैंडल नहीं कर पाए, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया। डियर स्टूडेंट, फिर है नीड। नीड जो है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, ज़रूरत होना। अब मैं आपको बताऊं, ये जो हैं ये आप एडवाइस में लेना, जहाँ पर कोई सलाह दी जा रही हो, ये कोई मतलब आवश्यकता हो, वहाँ पर विशेष रूप से इसको यूज करना। ये आदर, सेवा, अच्छा बनना, वहाँ पर इसको यूज करना। बाकी ये जो है ज़रूरत होना, ये स्पेशली आगे वस्तु के लिए होता है। डियर स्टूडेंट, इसको विशेष ध्यान से लेना। जैसे नीड है, तो नीड का मतलब है आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे आई नीड ए पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है। आई नीड मोबाइल, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। आई नीड बुक, मुझे किताब की ज़रूरत है। या फ्रेंड्स, आई नीड मनी, मुझे रुपयों की ज़रूरत है। तो ऐसा जहाँ पर कोई ज़रूरत हो, हमेशा किसी न किसी वस्तु, चीज़ के बारे में बातचीत होगी, तो वो ज़रूरत के लिए नीड को यूज किया जाता है। मैं एक एक एग्जाम्पल फिर भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड। शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शुड। देखो, मैंने आपको बताया था शुड जो है वो कहाँ यूज होगा, एडवाइज, सलाह में यूज होगा।
अब सलाह में देखिए कोई सलाह होनी चाहिए, जैसे ब्रदर यू नियर विंडो for watch glimpses of city। अब ग्लिम्पसीज यानी झरोके, नज़ारे। ब्रदर भाई, सीट नियर विंडो खिड़की के पास बैठना, फोर यानी के लिए, वॉच यानी देखने के लिए, ग्लिम्पसीज यानी नज़ारे, ऑफ यानी काके की, और सिटी यानी शहर। आपको सिटी यानी शहर के नज़ारे देखने के लिए भाई खिड़की के पास बैठना चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या हुई, सलाह हुई। आगे वाला सलाह दे रहा है कि आपको अगर नज़ारे देखने हैं तो आपको खिड़की के पास बैठना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई मे सेट होता है नहीं, कोई कुड आएगा नहीं, कोई कैन आएगा नहीं, तो अपने आप अपना सेंस बनेगा। मस्ट भी आएगा नहीं क्योंकि अवश्य बैठना चाहिए, उसकी मर्जी, वो बैठे नहीं बैठे। ought to आएगा नहीं क्योंकि नैतिक कर्तव्य है नहीं, वहाँ पर कोई सेवा या सम्मान का भाव आ नहीं रहा है कि भाई वहाँ आपको बैठना चाहिए। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, फिर मैं एक और मस्ट वाला ले रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल को समझे। इसमें कोई ना कोई कारण बताया जाएगा, जैसे कोई बीमार हैं, कोई पीड़ित हैं, कोई दुखी हैं, तो उसके ऊपर एक आवश्यकता वाला भाव डाला जाएगा कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। अब जैसे he is waiting of you, he is waiting of you last 3 hours, you see him। अब यहाँ पर हम देखेंगे ही इज वेटिंग ऑफ यू, वह आपका इंतजार कर रहा है। लास्ट 3 आवर्स, 3 घंटों से, पिछले 3 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है। यू, फिर खाली जगह स्पेस आ गया, गो टू सी हिम, आपको उसको मिलने जाना चाहिए। अब देखो कोई कारण है, जैसे कि वो 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, कोई अवश्य काम होगा। तो ये ऐसी सेंस निकाल के आपको फिलअप करना है कि मस्ट गो टू सी हिम। यहाँ पे सी यानी मिलना है, देखना नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। कहते हैं ना सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। तो इंग्लिश है ये, एक वर्ड कहीं अर्थ क्रिएट करता है, लेकिन सेंटेंस पे है, फील होगा अपने आप स्पोकन, रिटन सब कर पाओगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब मैं आपको आगे ought to वाला बताता हूँ। ought to वाला तो बिल्कुल ईजी है, वैसे भी आपको पता ही है, बहुत सी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है। ought to जिनको नहीं आ रहा वो विशेष ध्यान दे। ought to में 2 चीज़ें आप बस ध्यान में रखो, सर्व यानी सेवा, सर्व यानी सेवा करना, और दूसरी बात आप ध्यान में रखो रिस्पेक्ट यानी आदर करना, आदर करना, ठीक है ना। वैसे तो एक और होता है गुड सेंस, मैंने सारे बताए हुए हैं आपको मॉडल पढ़ाते समय। गुड सेंस यानी कोई अच्छा भाव हो, जैसे यू ought टू बी गुड सिटीजन, आपको अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा भाव है कि आपको अच्छा नागरिक बनना चाहिए। बुरा नागरिक क्यों बने, हम लोग अच्छे ही बने। तो वहाँ पर ought to को यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब सेवा यानी कि
किसी की भी सेवा करना, चाहे वो देश हो या माता पिता हो, मैं अगर ये कहूँ कि यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑट टू का मतलब है चाहिए। क्या चाहिए? सेवा करना। सेवा आ गया तो डायरेक्ट आप ऑट टू भर दो। मैंने कहा ना, सर्व और रिस्पेक्ट जहाँ दिखे ऑट टू भर दीजिएगा। और शुड में कहा था मैंने लेस्ट जहाँ दिखे वहाँ शुड भरना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब जैसे आदर हैं तो एवरी स्टूडेंट ought to रिस्पेक्ट टीचर्स। हर विद्यार्थी को गुरुजनों का आदर करना चाहिए। अब ये ought to जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट को बताता है। यहाँ एक आदर करना चाहिए आपको टीचर्स का, ठीक है ना। तो सर्व हो या रिस्पेक्ट हो, जहाँ भी दिखे ought to लगता है। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो दूंगा नीड का। नीड मैंने आपको बता दिया। नीड में डियर स्टूडेंट आगे कोई वस्तु होती है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। नीड का मतलब ही होता है जरूरत होना। जैसे आई नीड अ पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है। आई नीड अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस मॉडल के जस्ट बाद में कोई वस्तु आएगी। वस्तु विशेष ध्यान रखना, इसके बाद वर्ब नहीं आती, वस्तु आती है। आई नीड मनी, आई नीड अ बुक, आई नीड ग्रामर बुक, है ना। आई नीड मोबाइल। तो इस प्रकार से कोई ना कोई वस्तु आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, आइए आज मैं आपको एक बचा हुआ मॉडल यूज्ड टू बताता हूं। यूज्ड टू, ध्यान से देखिएगा। यूज्ड टू, इसको बोलने का तरीका यूज्ड टू, ये क्या बताता है? ये बताता है पास्ट हैबिट्स बताता है। डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है। यूज्ड टू स्पोकन में खूब यूज होता है। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तब इस मॉडल को ज़्यादा यूज किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट इसे समझे। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट्स का मतलब होता है भूतकाल या पुरानी आदतें, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी नहीं समझ पाए होंगे कि भाई ये पास्ट हैबिट्स क्या हैं। तो देखो, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। मैं बचपन में खिलौनों से खेला करता था। अब देखो, मैं अब तो कोई खिलौनों से खेलता हूँ नहीं। मैं बचपन में मेरी एक हैबिट थी, मेरी एक आदत थी कि मैं खिलौनों से खेला करता था। अगर मैं कोई पुरानी बात, कोई बचपन की बात, जो कोई भूतकाल की बात मैं अगर आपको अभी बताना चाहता हूँ, अभी बता रहा हूँ, तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यूज्ड टू प्ले विथ टॉयज इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में मेरी बहन के साथ खेला करता था। एक हैबिट थी, परिवार था, घर पे थे, तो मैं मतलब बहन के साथ खेला करता था। अब तो खेलते हैं नहीं। तो उस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कैसे कहेंगे? आई यूज्ड टू प्ले विथ माई सिस्टर इन माई चाइल्डहुड। तो यूज्ड टू का मतलब पुरानी आदत बताना, पुराने समय मतलब पास्ट में आप क्या करते थे
उसको प्रेजेंट में बताना यूज्ड टू का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं बचपन में बिना चप्पल के घूमा करता था। डियर स्टूडेंट, मैं बचपन में बिना चप्पल के घूमा करता था, मतलब ये एक हैबिट थी। आज भी बहुत से बच्चों की हैबिट होती है, नहीं पहनते, कहीं जाते तो भी चप्पल, यहाँ से वहाँ गांव में तो पहनते नहीं हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन आजकल तो स्टैंडर्ड ये एरा चल रहा है तो सब लोग पहनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए, मैं बचपन में बिना चप्पल के घूमा करता था, यह एक आदत थी भूतकाल में। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू। कैसे बनेगा? आई यूज्ड टू, घूमा करना वॉक, आई यूज्ड टू वॉक विदाउट स्लीपर्स। चप्पल को क्या बोलते हैं? स्लीपर्स। ध्यान रखना, आई यूज्ड टू वॉक विदाउट स्लीपर्स इन माई चाइल्डहुड यानी बचपन। मैं मेरे बचपन में बिना चप्पलों के घूमा करता था। डियर स्टूडेंट, यूज्ड टू एक बार मैं वापस आपको स्पोकन में बता रहा हूँ कि यूज्ड टू वह मॉडल होता है जो अपने पास्ट की हैबिट को बतानी हो तो वहाँ पर यूज्ड टू का यूज किया जाता है। मैं बचपन में घोड़े पर बैठा करता था। आई यूज्ड टू सिट ऑन हॉर्स इन माई चाइल्डहुड। तो ये इस प्रकार से हम लोग यूज्ड टू का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब मैं आपको आज के सीखे हुए मॉडल का होम असेसमेंट दे रहा हूँ, जिसमें आज फिल इन ब्लैंक्स नहीं देकर मैं आपको ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस दूंगा। आप उसको ट्रांसलेट करना और जहाँ पर भी यूज्ड टू दिखे वहाँ हल्की सी अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने सेंटेंस को भी बना दिया और ये इसमें मॉडल है। ओके, लीजिए आपका होम असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते रहिए। यूज्ड टू को आप स्पोकन लैंग्वेज में भी बार बार लाएं, औरों को भी बोलें, खुद बोलें, जिससे प्रैक्टिस बेटर होगी और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। एक स्पोकन एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होगा। लीजिए, सेंटेंस हैं। फर्स्ट, मैं बचपन में मेरी छोटी बहन को पीटा करता था। ये उसकी एक आदत थी। मैं बचपन में मेरी छोटी बहन को पीटा करता था। सेंटेंस नंबर 2, हम सभी बच्चे बचपन में हम सभी बच्चे बचपन में खेतों में जाया करते थे। मेरा दोस्त बचपन में डरा करता था।
मेरा दोस्त बचपन में डरा करता था। ठीक है ना, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। वो बचपन में डरा करता था, उसकी एक हैबिट थी। हम सभी बच्चे बचपन में खेतों में जाया करते थे। मैं बचपन में मेरी छोटी बहन को पीटा करता था। तुम बचपन में झूठ बोला करते थे। झूठ बोला करते थे। चलिए, 5वां दे रहा हूं मैं आपको, लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस फॉर योर प्रैक्टिस। वे जवानी में फिल्म देखा करते थे। वे जवानी में फिल्म देखा करते थे। जब उनकी जवानी थी तब उनकी एक हैबिट थी कि वो टॉकीज में जाते थे, थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, just I have given you 5 sentences for your home practice. Dear, I am totally believe on you and my teaching way that you have understand very well the used to and for Chinese model also. Dear student, if you have any kind of problem, then you can ask me a lot of questions in my personal WhatsApp number. Dear, I will fully try to satisfied you. I will fully try to help you, guide you in better way. So please keep continue your study and connect with me. If you have tiny problem, I will guide you and practice again to again at your home, because English is not only subject, it is language. And when you speak with your friends, with your other scholars, then you will get so much knowledge in English language. Thank you very much. Watch my video and please solve the whole 5 questions and send me the answer sheet. I will check, and if you have done mistake, then I will find out your mistake and I will guide you. Thank you very much. Have a nice day. Thanks a lot.